देखो, ये एक बहुत अच्छी पहल है और ये कहीं ना कहीं आगे भी और लोगों को सबक देगी कि इस तरह के गलत कार्य ना किया जाए। क्योंकि आज की डेट में जब से बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद जितने भी ये जो भी गलत काम है वो सब जो है वो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करते हैं और ये बहुत ही अच्छी पहल है। हाँ, हम उस बिल्डिंग को देखने आए हैं कि किस तरह से आसपास के जो फ्लैट हैं उन्हें किस तरह से कवर किया गया है जिससे उनको भी कोई नुकसान ना पहुंचे, और ध्वस्त होने के बाद ये बिल्डिंग किस तरह से कोलैप्स होती है, किस तरह से गिरती है, वो भी देखना चाहेंगे। नहीं, इस चीज़ को लेके कोई डर या खतरा नहीं है। उसके पीछे एक ये भी कारण है क्योंकि इस बिल्डिंग को गिराने की प्रक्रिया पिछले 8-10 महीनों से चल रही है और कहीं ना कहीं इतनी सारी एजेंसीज लगी हुई हैं। उन्होंने आसपास की सारी सिक्योरिटी, सारी जो बिल्डिंगें हैं वो जो उनको लग रहा था वो खाली भी करवा दी हैं, आदमी भी भेज दिए हैं, उनका सामान भी निकलवा दिया है और इनके जो आसपास की जो बिल्डिंग है इनके पिलर की भी मेंटेनेंस भी उन लोगों ने की है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई खतरा होना चाहिए। सर, यही देखने आए हैं कि इंडिया में अपने आप में ये पहला केस है जहां पर इतने बड़े टावर को गिराया जाना है। तो एक ऐतिहासिक ध्वस्तीकरण है जिसको कोई भी देखना चाहेगा कि भाई किस तरीके से इसकी तैयारियां की गई हैं, कैसे आसपास की सोसाइटीज़ हैं उनको किसी प्रकार का कोई खतरा तो नहीं है। हालांकि प्रशासन ने पूरी सोसाइटी जो बिल्कुल उसके साथ लगी हुई हैं उनको खाली करा लिया है, तो सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और जैसा बताया जा रहा है कि बिल्डिंग गिरने के बाद इसका मलबा कहीं फैलेगा नहीं, उसी पॉइंट पर सारा मलबा गिरेगा, तो ये अपने आप में देखने लायक है। सर, देखते ऐसे ही हैं कि जो भी भ्रष्टाचार से तैयार किया जाएगा, एक आगे आने वाले बिल्डर्स जो इस तरीके की गतिविधियां करते हैं कि पैसा खिलाकर नक्शे पास करा लेते हैं, तो उनको भी एक सबक मिलेगा। भाई एक पहल हुई है तो आगे सबके लिए अब एक रिस्क रहेगा कि भाई हमें ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे कि कल को हमारे साथ भी कोई ऐसा घटना हो जैसा कि सुपरटेक बिल्डर के साथ हो रहा। सर, डर थोड़ा होता तो है, लेकिन डर ज़्यादा पॉल्यूशन का है। बाकी ऐसा कहें कि किसी तरीके से हमारी बिल्डिंग पर खतरा आ जाएगा, कुछ आएगा, इस तरीके का तो नहीं लगता। क्योंकि जो भी एजेंसीज लगी हुई हैं तो उनके द्वारा पूरा सिक्योरिटी का ध्यान रखा गया है, तो ऐसा हमें नहीं लगता कि कोई वैसा डर है। लेकिन हाँ, पॉल्यूशन जरूर थोड़ा सा एक फैक्टर है जो हो सकता है आने वाले कुछ दिन तक रहे, तो उसको लेकर थोड़ा सा जरूर भय है। बस मैं यहाँ इसको देखने के लिए आई हूँ क्योंकि हमारे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। ये सब बास्केटबॉल खेलते थे, यही सिटी पार्क है यहाँ पे। तो प्रोड्यूसर कोच हैं इनके जो ATS विलेज में रहते हैं, वो काफ़ी सारे ड्रिबल एकेडमी के बच्चों को यहाँ पे सिखाते थे बास्केटबॉल। पर 6 महीने से इनकी प्रैक्टिस ही नहीं हो रही थी और स्कूल में प्रैक्टिस होती थी, वहाँ पे इतना खुला माहौल नहीं है जितना ये पार्क है। ये ट्विंस टावर टूटने की वजह से 6 महीने से अच्छे से इनकी प्रैक्टिस भी नहीं होती और हम लोग बहुत सारे लोग ये देखने के लिए आते हैं कि कैसा है और कितना ऊंचा है, इतनी ऊंची बिल्डिंग, क्योंकि बच्चों को क्या पता इतनी ऊंची बिल्डिंग कैसे बनती है। और बेटा तो छोटा, वो देखता भी था, मैंने भी इसको देखा, इतनी काफ़ी ऊंची बिल्डिंग है। मुझे तो सर भी घूम जाता है इतना ऊंचा देख करके। और अभी हम लोग सुबह देखने आए क्योंकि मुझे काम पे जाना है। मैडम ने बोला 7 बजे से रास्ता बंद होगा, आप आ सकते हो। तो मैंने कहा देख तो लूँ क्या हाल है। तो लेकिन यहाँ पे पूरा रास्ता सारा मीडिया छाया हुआ है और डर भी है ना, क्योंकि ये बिल्डिंग को ब्लास्ट करके तोड़ेंगे तो घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। काफ़ी पॉल्यूशन हो जाएगा, जैसे कोरोना के टाइम पे सभी लोग को मास्क लगाना चाहिए था, उसी टाइप से अभी भी हो जाएगा, बहुत पॉल्यूशन हो जाएगा। क्योंकि अभी हम लोग सुबह में जब उठते हैं 5 बजे आते हैं वो काम पे, तो देखते हैं कि बहुत सारी धुंध होती है, जबकि अभी सर्दी का माहौल है। लेकिन ये ट्विंस टावर जो टूटेगा उससे तो बहुत परेशानी हो जाएगी। देखिए कितने दिन तक धुंध रहती है।